वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस फास्ट, कि हम किस तरीके से इजीली फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, कि हमने इन फ्रैक्शंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस होते क्या हैं? फ्रैक्शंस बेसिकली पार्ट होते हैं, यानी जब हम किसी चीज़ को डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनती हैं, फ्रैक्शंस बनती हैं, पार्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक लिखी हुई है फ्रैक्शन 6/7, यानी हमने किस चीज़ के 7 पार्ट्स बनाए टोटल और उसमें से 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है, 6/7 है। इस तरह 4/9 है, 3/4, 5/7। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, फ्रैक्शंस होती हैं। तो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर्स के साथ, रियल नंबर्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फ्रैक्शंस को हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 2 × 6/7। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है 6/7, इसको हम 6/7 भी पढ़ते हैं और 6/7 भी पढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन के ऊपर जो नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हमने क्या करना है, 2 हमारे पास एक होल नंबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन के साथ। तो हम क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं और सीखते हैं कैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें बेसिकली क्या करना है, हमने जो हमारा न्यूमरेटर है यहाँ पे 6, इसको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के न्यूमरेटर से। यानी ये हमारे पास एक होल नंबर है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इस नंबर में हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। तो क्या करेंगे, हम सिंपली हमने क्या लिखना है, एक फ्रैक्शन राइट करनी है और हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 6, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 7। कि हमारे पास इस जो हमारे पास ये नंबर है 2, इसमें कोई डिनोमिनेटर वाज़ेह नहीं है। अगर हम राइट करना चाहें तो यहाँ पे क्या 1 हो सकता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को एज जिस तरह हमारे पास लिखा हुआ है नीचे एज ए डिनोमिनेटर इसमें राइट कर देंगे। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 12 आ जाएगा इस बट्टे के बाहर के ऊपर, और 7 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, ये मल्टीप्लाई हो चुका है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट है 4/9 × 5। एक फ्रैक्शन है हमारे पास 4/9 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। इसको हम राइट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सेम मेथड है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन फर्स्ट आ गई है और जो होल नंबर था वो बाद में आया है। तो मेथड क्या है हमारे पास, सेम है। हमने क्या करना है, सिंपली एक फ्रैक्शन राइट करनी है और इस 4 को क्या करना है, हमने इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 मल्टीप्लाई क्या होगा हमारे पास, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ 9 आ जाएगा जिस तरह पहले लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 9। तो 20/9 इसका क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसमें क्या है, 2 फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, एडिशन में हम क्या करते थे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर थे उनका हम एलसीएम लेते थे या उनको हम क्या करते थे, इक्वल करते थे। बट यहाँ पे क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई में कोई ऐसा काम नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन में सिंपली हमने क्या करना है, जो आमने सामने वाले नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी न्यूमरेटर को क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। यानी 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 3 राइट करें, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा ये किसके साथ, 5 के साथ, और 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 7 के साथ। 4 × 7। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, 15 आता है, और हमारे पास 4 × 7 क्या आता है, 28 आता है। तो ये हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।